हमने अपने जीवन में जो चाहा वो करा, कभी भी किसी की सलाह नहीं ली, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमसे बेटर और कौन जान सकता है। दूसरे तो बस ऐसी सलाह देते रहते हैं, लेकिन करना हमें अपने मन की है। यहाँ हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, और हम चाहते भी नहीं हैं कि हमें कोई सलाह दे। हम सिर्फ अपनी सलाह सुनते हैं। देखिए, यहाँ सलाह तो बहुत लोग देंगे, लेकिन वो साथ में ये भी चाहेंगे कि आप उनके बंधन में रहें। जैसा वो चाहते हैं वैसे आप करें। लेकिन नेचर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। नेचर ने आपको एकदम आजाद बनाया है। आपकी अपनी जिंदगी है और पंछियों की तरह आजाद आपको जीना है। अब तक जो भी आपने किया है, जितनी भी सलाह लोगों की मानी है, और सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब एक काम करिएगा, मेरी बात मानिएगा और कुछ दिन जैसा आप चाहते हैं वैसे जी के देख लीजिए। लोगों को दिक्कत तो बहुत होगी, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी इसमें। अपने सुकून के लिए जी कर देख लीजिए, अपनी शांति के लिए जी कर देख लीजिए, अपनी खुशी के लिए जी कर देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं वो करके देख लीजिए। सुनना बंद कर दीजिए, बहरे हो जाइए। लोग क्या कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दीजिए। खुद अपना सलाहकार बनिए और खुद अपनी जिंदगी शुरू करिए। एक नई शुरुआत करिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। इस दुनिया में हर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। मतलब एक साल में लगभग 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं सुसाइड? सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग उनको सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। जब कोई इंसान पैदा होता है तब बिल्कुल खाली दिमाग पैदा होता है, लेकिन इस सोसाइटी में धीरे धीरे वो प्रोग्राम किया जाता है। जैसे माहौल में रहता है उसकी प्रोग्रामिंग वैसे ही हो जाती है। और प्रोग्रामिंग के बाद वो बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक मोड में काम करती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी नए रास्ते पर जाते हैं तो दिमाग पूरी तरह से जागा हुआ होता है, हर एक गतिविधि को नोट करता है। लेकिन जब हम उसी रास्ते पर रोज जाने लगते हैं तब दिमाग बिल्कुल भी लोड नहीं लेता। हम अगर किसी ख्यालों में भी खोए होते हैं, लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। रास्ते में वो एनर्जी को बचाता है, ऑटोमेटिक मोड में अपने आप को डाल के आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है, क्योंकि सब कुछ, सारी गतिविधि पहले से दिमाग में सेव होती है। अब आते हैं आत्महत्या। लोग क्यों कर लेते हैं? आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी ही प्रोग्रामिंग में उलझ जाते हैं और अपने दिमाग पर इतना लोड डाल देते हैं कि वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। सोचने की दिशा में वो आगे नहीं बढ़ते, वो सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग में ही उलझ कर रह जाते हैं। बस फिर उनका दिमाग चाहता है कि कैसे भी शांति मिल जाए, क्योंकि दिमाग बना है सर्वाइवल के लिए। ये हर हाल में इसका काम है खुद को जीवित रखना। लेकिन जब ये सर्वाइवल से हटकर एक प्रोग्रामिंग में उलझ जाता है तब ये कोई भी निर्णय नहीं ले पाता और फिर ये खुद को मार देना चाहता है, खुद को शांत करना चाहता है। राजेश जी ने कमेंट करा है कि व्रत के बारे में आपकी क्या राय है? व्रत करने से शांति मिलेगी, भगवान मिलेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम अपने विचार दे रहे हैं। आपने पूछा है भगवान मिलेंगे, तो देखिए, भगवान को केवल महसूस किया जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। भगवान के प्रकट होने की इस पृथ्वी पर कोई भी व्यवस्था नहीं बनी है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भी भगवान का अनुभव किया, भगवान को महसूस किया, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान प्रकट होंगे या भगवान मिलेंगे। भगवान को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, चाहे वो हमारे रजनीश ओशो हो, गौतम बुद्ध हो, रामकृष्ण हो, कबीर हो, कोई भी हो, सबने यही कहा। अब रही व्रत की बात, आप कह रहे हैं कि व्रत से शांति मिलेगी, तो देखिए, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। और अगर अन्न शरीर में ना जाए तो शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? आप 5 दिन सही मायने में अगर व्रत रह जाएं तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप कितना भूखे रह सकते हैं। आपकी सारी शांति तुरंत चली जाएगी। इसीलिए किसी ने कहा है कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये पकड़ो अपनी कंठी माला। तो भूखे पेट नहीं रहा जा सकता। और दूसरी बात, व्रत वो है जो परमात्मा के लिए उनके ध्यान में इतना गहराई में चला जाए इंसान कि उसे खुद ये याद ना रहे कि हमें खाना खाया या नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया। वो व्रत है, ना कि वो जो हम लोग करते हैं, अपने आप को शेड्यूल कर लेते हैं कि सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, दोपहर में ये खाना है। वो व्रत नहीं है। दोस्तों, ये देखिए, पीछे मेरा डॉगी सो रहा है। जब भी हम लोगों को कोई काम होता है या कहीं जाना होता है तो इसको थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, और जब इसको खोलते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि इसको लगता है कि हम अभी भी बंधे हुए हैं। जंजीर इसके दिमाग में घर कर गई है। जब तक इसको पकड़ के ना खींचो या तो जंजीर इसकी आवाज ना करे, इसको नहीं समझ में आता कि जंजीर खुल गई है। कुछ इसी तरह की जंजीरें इंसानों के दिमाग में भी बचपन से भर दी जाती हैं। मान्यताओं को लेकर, अंधविश्वास को लेकर, डर को लेकर बहुत सारी जंजीरें बांध दी गई हैं, जो इस समाज ने इंसानों के दिमाग में बांध दी हैं। और इंसान चाहकर भी उन जंजीरों से आजाद नहीं हो पाता, उन आदतों को छोड़ नहीं पाता। कभी कभी कोई आता है जो आपकी जंजीर को तोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी ये दिमाग उसको छोड़ नहीं पाता।